सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। भाग्य की किताब पहले से ही लिखी हुई नहीं है, इसके तो हर पन्ने को रोज अपनी मेहनत से लिखना होता है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उठ जाएं और उन सपनों पर काम करना शुरू कर दें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। जो मेहनत आप आज कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए हुए कर्मों का फल है। तुम मुझे संघर्ष करते हुए तो देख सकते हो, लेकिन हारते हुए कभी नहीं, क्योंकि मैंने खुद से ये वादा किया है कि मेरी जिंदगी संघर्ष करते हुए तो खत्म हो सकती है, लेकिन हारने की वजह से नहीं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद तो जहां हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए इनका सम्मान करो, और अगर जिंदगी में कभी सही और गलत में समझ ना आ रहा हो तो इनसे जरूर मिलो, ये आपको सही राह दिखाएंगे। भुजाओं की ताकत पर विश्वास ना करने वाला इंसान हथेलियों में भविष्य खोजता है। जिस समय आप गुजरे वक्त के बारे में सोच रहे होते हैं उस समय भी वक्त गुजर रहा होता है, इसलिए बीत चुके दिनों के बारे में सोच सोच कर वक्त को खराब ना करें। वक्त आपका है, चाहो तो इसे सोना बना लो और चाहो तो इसे सोने में बिता दो। कल आएगा ये तय है, पर आप इसे किस सूरत में देखना चाहते हैं ये आपको आज तय करना होगा। अपने आज को कीमती बनाकर आप अपने सुनहरे भविष्य को खरीद सकते हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों के उदाहरण न देने पड़े। खुदकुशी करने को आमादा थी नाकामियां मेरी, खुदकुशी करने को आमादा थी नाकामियां मेरी, फिर मुझे दीवार पर एक चींटी चढ़ती हुई मिली। गिरना, उठना और एक बार फिर कोशिश करना, ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। बस बड़े होते होते लोगों की बातें सुनते सुनते हमने इस सबक को भुला दिया। अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जो लोग अपनी कमजोरियों से हार कर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं वो आपको भी कभी आगे बढ़ने की सलाह नहीं देंगे, जबकि जिसने संघर्ष किया है वो आपको हिम्मत देगा और बोलेगा कि तुम कर सकते हो। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। मालिक बनने के लिए ज्ञान हासिल करिए और अपने बच्चों को भी मालिक बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और अंत में दोस्तों इतना ही कहूंगा कि अगर लोगों की बातों से दुखी होकर चिंता और तनाव में हो तो इसे दूर करने का एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया।